स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे, रिलेशंस ऑन फंक्शंस मैथ का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। हमें कुछ रिलेशन दिए हैं, उसको बताना है फंक्शन है कि नहीं है। गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन है, और अगर है तो इसका रीजन बता करके ये बता देना है कि डोमेन और रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 2, 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1 एंड 17, 1। ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, तो इस फंक्शन को हम समझेंगे कि इस फंक्शन को किस तरीके से हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन गिवन है, ये फंक्शन है कि नहीं है। तो इसको फंक्शन होने के लिए सबसे पहले हम इसका डीमाइन देखते हैं। देखिए 2, 5, 8, 11, 14, 17, यानी कि ये डीमाइन जो इसका है वो एक यूनिक नंबर, तो कोई भी डीमाइन यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। सिंपल सी भाषा में आप समझिए, यक्स की जो वैल्यू है यानी डीमाइन जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन है। अगर यही कहीं रिपीट होता है, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 हो जाता, तो ये आपका यह कोई फंक्शन नहीं होता। बस इतना सा आपको समझना है यहाँ पर फंक्शन में। तो यहाँ लिख देंगे इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। फंक्शन क्यों है आपको समझ में आ गया कि इसका डीमाइन जो है वो एक यूनिक है सबके लिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 11 है, यहाँ 14, यहाँ 7, मतलब कहीं भी कोई रिपीट नहीं हुआ है। तो जब रिपीट होगा तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। इट इज ए फंक्शन। अब इस फंक्शन का आपको बताना है डोमेन। तो डोमेन हो जाएगा, डोमेन आपका हो जाएगा 2, 5, 8, 11, 14, 17। ये जितना आपका फर्स्ट यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पेयर का जो फर्स्ट होता है फर्स्ट टर्म, वही आपका टोटल कलेक्ट कर लेंगे। इसका सेट जो बनेगा वो आपका डीमाइन हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रेंज, तो रेंज आपका हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू जो आपका लास्ट में है। तो ये रेंज आपका रिपीट होता रहता है, तो ये 1 भी 1 है आपका, यहाँ पर पूरे पर्सन में सिर्फ 1 ही है। तो ये एक टर्म, इसमें 1 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो इसको आप करेंगे इट इज ए फंक्शन। इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन इसका देखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2, 1, ये हमारा गिवन है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7। क्लियर है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। फिर देखें यहाँ पे इसका डोमेन देखेंगे, 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी कि कहीं भी कोई डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। इसका डोमेन हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड इसका रेंज हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर है। डोमेन और रेंज दोनों आपका इसका हो गया। थर्ड क्वेश्चन है इसी का, जो कि फंक्शन किस तरीके से हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया 1, 3, 1, 5, 2, 5। तो यहाँ आप देखते ही समझ गए, यहाँ पर 1, 2 टाइम्स है, यानी डोमेन में डबल है। तो यहाँ कह देंगे इट इज़ नॉट ए फंक्शन, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। क्लियर है, कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड हम देखते हैं, हमसे पूछा रहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। नीचे आपका फंक्शन दिया गया है
फर्स्ट है आपका एफ एक्स एक फंक्शन है इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। तो एक फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स है, तो इसका आपको डोमेन एंड रेंज बताना है। तो इसका डोमेन और रेंज क्या क्या हो जाएगा इसको हम समझेंगे। देखिए इसमें हम जान रहे हैं वी नो दैट मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो आपका उसमें या तो एक्स आपका एक्स की वैल्यू एक्स आएगी या तो माइनस एक्स होगी, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स जब भी हम निकालेंगे तो या तो एक्स पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। पॉजिटिव मीन्स हो गया एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो, और निगेटिव का मतलब एक्स इज लेस दैन जीरो। तो जितने भी लेस दैन जीरो और ग्रेटर दैन जीरो करके आपका हो जाएगा सो दैट अब आपका हो जाएगा एफ एक्स। तो एफ एक्स जो आपका फंक्शन गिवन है माइनस मॉड ऑफ एक्स, तो माइनस मॉड ऑफ एक्स है, इट मीन्स हो गया आपका यही जो वैल्यू है या ये आपका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो एक्स की जगह यहाँ हो जाएगा आपका माइनस एक्स, और ये एक्स है माइनस माइनस का इंटू प्लस एक्स हो जाएगा। और इस कंडीशन में एक्स इज़ ग्रेटर एंड इक्वल दैन जीरो, और इस कंडीशन में एक्स इज़ लेस दैन जीरो। तो इस तरीके से अब हम कह सकते हैं सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, जब एक्स जो एलिमेंट है आर का यानी एक्स कोई भी रियल नंबर होगा उसके लिए ये डिफाइन है। तो अब आपका हो जाएगा सो द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आर, ये आपका रियल नंबर होगा। जितने रियल नंबर्स हैं वो आपके टोटल डोमेन हो जाएंगे। और रेंज इसका हम लिखेंगे तो इसे देखने से हमें समझ में आ रहा है। तो रेंज ऑफ एफ एक्स, तो जो फंक्शन है इसका रेंज जो होगा इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स इज ऑल रियल नंबर इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी ऑल पॉजिटिव, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी आपकी पॉजिटिव रियल नंबर। ये आपका ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ये आपका रेंज हो जाएगा और ये आपका डोमेन हो जाएगा। देन अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड में आपका एक और पार्ट है तो उसको आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स फंक्शन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, आप सॉल्व कर सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट। इसमें आपको वैल्यू बतानी है f0 की, तो जहाँ x है वहाँ पर आप 0 लिख दीजिए। 2 इंटू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू -5। सेकेंड आपसे पूछा जा रहा है f7, तो f की वैल्यू x की वैल्यू 7 रख दीजिए। 2 इंटू 7 माइनस 5, तो 7 टू 14 माइनस 5 आपका 9। तो इस तरीके से आप आंसर बता देंगे, ठीक है। सो फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन सब में आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे ही आप रख करके इसको वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मिसलिनियस आप लोग सेल्फ लगाने की कोशिश करेंगे, जो नहीं आएगा उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखेंगे अगले टर्म में, यानी कल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ेंगे।